खौफ के साए, अनदेखा सच। नाटक शुरू होता है एक भरे हुए बाजार से, हवा में खुशी और मसालों की खुशबू। अचानक एक बहारा कर देने वाला धमाका बाजार के बीचों बीच होता है, रंगीन माहौल को अफरा तफरी और तबाही में बदल देता है। लोग चीखते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। उनके चेहरों पर डर और अविश्वास साफ दिखाई देता है। जमीन मलबे से ढकी है, हवा में धुएं और खून की गंध है। इसी अफरा तफरी में एक छोटा लड़का अपने पिता के बेजान हाथ को पकड़े हुए है। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई हैं। एक महिला पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ रही है। उसका रोना तबाह हुए बाजार में गूंज रहा है। कैमरा पूरे दृश्य को दिखाता है, उस भयावहता और निराशा को कैद करता है जो अब आम हो गई है। जैसे ही धूल बैठती है, एक कैमरामैन आती है, अपने कैमरे की स्क्रीन पर जमी धूल हटाकर इस दर्दनाक मंजर को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करती है। बाद में एक न्यूज रिपोर्टर रिपोर्टिंग के लिए सामने आती है। उसकी आवाज कांप रही है जैसे ही वह भयानक दृश्य का वर्णन करती है। वह बढ़ते आतंकवाद और देश में फैलते वास्तविक डर के बारे में बोलती है। लेकिन जब वह बोल रही होती है, तब भी कुछ नेता आपस में बहस करते दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पर उदासीनता और अवसरवाद का मिश्रण होता है। सीन काला हो जाता है, एक भयावह सन्नाटा छोड़कर जो आतंकवाद की अनदेखी हकीकत और समाज को परेशान करने वाले गहरे मतभेदों के बारे में बहुत कुछ कहता है। एक सीन में एक मुस्लिम दुकानदार को उसके धर्म के कारण किराए की प्रॉपर्टी नहीं मिलती। दूसरे में एक निचली जाति के छात्र को उसके सहपाठियों द्वारा भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। एक युवती को उसके कपड़ों की पसंद के कारण सार्वजनिक परिवहन में परेशान किया जाता है, जबकि एक बुजुर्ग को उसके अंतरजातीय विवाह के कारण उसके समुदाय द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है। हर सीन उन गहरे पूर्वाग्रहों और पक्षपातों की कठोर याद दिलाता है जो समाज को लगातार बांट रहे हैं। इन दृश्यों के पात्र आम लोग हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनके अनुभव उन सूक्ष्म और स्पष्ट तरीकों को उजागर करते हैं जिनसे डर, नफरत और भेदभाव समाज के ताने बाने में जहर घोलते हैं। वे निरंतर याद दिलाते हैं कि अज्ञानता और असहिष्णुता की उपजाऊ भूमि में विभाजन के बीज बोए जाते हैं। जैसे जैसे सीन आगे बढ़ते हैं, बेचैनी और तनाव की भावना बढ़ती जाती है जो समाज के भीतर बढ़ते ध्रुवीकरण को दर्शाती है। पात्र डर और अविश्वास के दुष्चक्र में फंसे हुए प्रतीत होते हैं। उनका जीवन उन पर थोपे गए लेबलों द्वारा तेजी से परिभाषित होता है। जैसे ही किरदार अपने निजी संघर्षों से जूझते हैं, उनके बीच एक रहस्यमयी चिट्ठी घूमने लगती है। एक गुमनाम स्रोत द्वारा लिखी गई चिट्ठी उन्हें डर और विभाजन के उस आख्यान पर सवाल उठाने के लिए कहती है जो उन्हें बताया गया है। ये उनसे धर्म, जाति और पंथ के लेबल से परे देखने और असली दुश्मन को पहचानने का आग्रह करता है। वे ताकतें जो उन्हें विभाजित करना और फिर जीतना चाहती हैं। इस गूढ़ संदेश से उत्सुक और आशंकित पात्र एक साथ आते हैं। वे अपनी कहानियां, अपने डर और बेहतर भविष्य के लिए अपनी उम्मीदें साझा करने लगते हैं। जैसे ही वे एक दूसरे की बात सुनते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उनके अनुभव भले ही अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन सभी एक सामान्य सूत्र से जुड़े हैं। निशाना बनाए जाने, हाशिए पर धकेले जाने और अमानवीयता का सामना करने का उनका अनुभव। चिट्ठी एक उत्प्रेरक का काम करती है जो उन्हें अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और पक्षपातों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। वे उन रूढ़ियों और धारणाओं पर सवाल उठाते हैं जो उन्होंने एक दूसरे के बारे में बनाई हैं और उन्हें बताई गई है, यह महसूस करते हुए कि उनमें उन लोगों के प्रति डर और अविश्वास पैदा करने के लिए हेरफेर किया गया है जो उनसे अलग हैं। जैसे ही वे डर और प्रचार की परतों को वापस लेते हैं, पात्रों में जागृति की भावना जागृत होने लगती है। वे यह देखना शुरू करते हैं कि उनकी असली ताकत उनकी एकता में, उनकी साझा मानवता में है, प्रथम और अंतिमतः इंसान होने में है। इस नई समझ से सशक्त होकर
पात्र असली दुश्मन को बेनकाब करने का संकल्प लेते हैं, वे ताकतें जो विभाजन, अज्ञान, असहायता, निर्धनता और अराजकता पर पनपती हैं। उन्हें एहसास होता है कि आतंकवाद धर्म, जाति या पंथ एवं वर्ग से परिभाषित नहीं होता है, बल्कि मानव समाज के प्रति नफरत और हिंसा की विचारधारा एवं व्यक्तिगत या सामूहिक कृतियों से परिभाषित होता है, जिसका वह मूलतः समर्थन करता है। वे मानते हैं कि असली आतंकवादी केवल वे नहीं हैं जो बम लगाते हैं और खून बहाते हैं, बल्कि वे भी हैं जो समाज में डर, नफरत और असहिष्णुता और आर्थिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक असहायता और उत्पीड़न को फैलाते हैं। हाथ में भारत का संविधान लेकर वे सभी प्रकार के आतंकवाद, प्रत्यक्ष और गुप्त दोनों के खिलाफ लड़ने की कसम खाते हैं। पात्र नफरत और विभाजन के उन आख्यानों को चुनौती देना शुरू करते हैं जो विभिन्न माध्यमों से प्रचारित किए जाते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि अपने समुदायों के भीतर भी, अंततः खुद के मन एवं मस्तिष्क के भीतर भी। वे संवाद में शामिल होते हैं, अपनी समझ को बढ़ावा देते हैं और अपनी विविधता का और अन्याय, अज्ञान एवं उत्पीड़न के प्रति सजग होने का जश्न मनाते हैं। वे समझते हैं कि ज्ञान, डर और अज्ञानता के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार है। वे खुद को और दूसरों को आतंकवाद की वास्तविक प्रकृति और लोगों को विभाजित और हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति के बारे में शिक्षित करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि एक साथ खड़े होकर वे उन ताकतों को दूर कर सकते हैं जो उन्हें अलग करने की कोशिश करती हैं। भाग 5। संगठित हम खड़े हैं, एकता की शक्ति। हमारे साझा उद्देश्य से प्रेरित होकर हम उन लोगों तक पहुंचते हैं जो हिंसा और भेदभाव से प्रभावित हुए हैं। हम सहायता समूह बनाते हैं, सामुदायिक संवाद आयोजित करते हैं और विभिन्न समुदायों के बीच समझ के पुल बनाने का काम करते हैं। सच्ची एकता हमारे मतभेदों को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी साझा मानवता को अपनाने के बारे में है। हम अपनी विविध संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं का जश्न मनाते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि हमारे मतभेद कमजोरी नहीं, ताकत का स्रोत हैं। हम अंतरधार्मिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामुदायिक सेवा परियोजनाओं का आयोजन करते हैं, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाते हैं। इन साझा अनुभवों के माध्यम से हम रूढ़ियों को तोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं और समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं जो हमारे मतभेदों से परे है। उनकी एकता की शक्ति तब स्पष्ट हो जाती है जब वे उन लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं जो उन्हें विभाजित करना चाहते हैं। उनका रुख सत्ता में बैठे एवं समाज में छुपे विभाजनवादी लोग एवं ताकतों की तरफ लोकतांत्रिक सजगता से मुड़ जाता है। जब भी नफरत और हिंसा भड़काने की ऐसी ताकतों के प्रयासों का सामना उन्हें करना पड़ता है, तो वे शांति, प्रेम और समझ के संदेशों के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। वे उजागर करते हैं कि हम विभाजन और कलह के खेल में मोहरे बनने से इनकार करते हैं। हम भारत का सजग गणतंत्र है। भाग 6। जंजीरों को तोड़ना, अन्याय का सामना करना। हमारी सामूहिक ताकत से उत्साहित होकर हम उन प्रणालीगत अन्यायों का सामना करने का फैसला करते हैं जिन्होंने हमारे समाज को बहुत लंबे समय से त्रस्त किया है। हम हाशिए पर रहने वालों और उत्पीड़ितों के लिए न्याय की मांग के लिए शांतिपूर्ण विरोध, रैलियां और प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम धर्म, जाति, लिंग या किसी अन्य मनमाने कारक के आधार पर भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हम समान अवसर, समान अधिकार और कानून के तहत समान सुरक्षा की मांग करते हैं। सच्चे परिवर्तन के लिए केवल शब्दों से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए कार्रवाई की आवश्यकता है। हम उत्पीड़न की संरचनाओं को खत्म करने और सभी के लिए एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। वे समान विचारधारा वाले व्यक्तियों और संगठनों के साथ गठबंधन बनाते हैं, अपने संदेश को बढ़ाते हैं और अपनी पहुंच का विस्तार करते हैं। वे नीति निर्माताओं के साथ जुड़ते हैं, समानता और न्याय को बढ़ावा देने वाले कानून और नीतियों की वकालत करते हैं। भाग 7। परिवर्तन के लिए एक मार्च, जवाबदेही की मांग।
नाटक अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, जिसमें परिवर्तन के लिए एक विशाल शांतिपूर्ण मार्च को दर्शाया गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, छात्र, शिक्षक, दुकानदार, किसान, गृहिणियां मार्च में शामिल होते हैं। उनकी आवाजें एकता और न्याय के लिए एक गूंजती पुकार में एकजुट होती हैं। हम सत्ता की सीट की ओर कूच करते हैं, अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग करते हैं। हम उनके संवैधानिक उत्तरदायित्व एवं भारत के नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन से ही उनकी राजनैतिक पहचान करने की हिम्मत जुटाते हैं और कोई कसौटी पे उनको नहीं तोलना चाहते हैं। हम भ्रष्टाचार, उदासीनता और विभाजन की राजनीति को समाप्त करने का आह्वान करते हैं। हम एक ऐसी सरकार की मांग करते हैं जो कुछ चुनिंदा लोगों के निहित स्वार्थों का नहीं, बल्कि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करे। यह मार्च सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण है, लोगों के अपने आख्यान एवं आकांक्षा आदि को पुनः प्राप्त करने और अपने भाग्य को आकार देने के अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा निराशा पर विजय प्राप्त कर सकती है और एकता विभाजन पर काबू पा सकती है। अधिकारी मार्च के विशाल पैमाने और तीव्रता से चकित होकर ध्यान देने के लिए मजबूर हैं। संदेश स्पष्ट है, लोगों को अब चुप नहीं कराया जाएगा और वे बदलाव की मांग करते हैं। भाग 8, एक उज्जवल सुबह की ओर एकता का संकल्प। नाटक आशा और दृढ़ संकल्प के साथ समाप्त होता है। नाटक तो खत्म हो जाता है, लेकिन सिर्फ पर्दे पे, बल्कि मस्तिष्क में नहीं। आइए हम सब एकजुटता में एक साथ खड़े होकर हम आतंकवाद, विभाजन और अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का पवित्र संकल्प लें। हम उन सबक को कभी नहीं भूलने की कसम खाते हैं जो हमने नाटक से एवं अपने सामाजिक जीवन अनुभव से सीखे हैं। कभी भी डर और नफरत को हमें फिर से विभाजित नहीं करने देंगे। हम समझते हैं कि हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हम बेहतर भविष्य के लिए उद्देश्य और आशा की भावना से भरे हुए हैं। अंतिम दृश्य हमें अपने समुदाय के पुनर्निर्माण के लिए एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है, रास्ता दिखाता है, ईंट दर ईंट, दिल दर दिल। वे पात्र पेड़ लगा रहे हैं, भित्ति चित्र बना रहे हैं और नफरत और विनाश की ताकतों द्वारा छोड़े गए मलबे को साफ कर रहे हैं। उनके कार्य मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह विश्वास कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रेम, करुणा और एकता एक उज्जवल सुबह की ओर रास्ता रोशन कर सकते हैं। संगठित हम खड़े हैं, बंटे हुए हम गिरते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। भारत की एकता, अखंडता एवं विविधता जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद। स्पेशल थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी द पीपल, राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। इंकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।